हेलो दोस्तों, नमस्कार। संपूर्ण भारत के 140 करोड़ जनता को मेरा नमस्कार है। सभी युवाओं को मेरा नमस्कार है। साथियों, आज का जो वीडियो है इस विषय पर बनाया जा रहा है कि हमारे युवा अपने फ्यूचर में सफल कैसे हों। ये इसकी हेडलाइंस है कि आज के स्टूडेंट अपने फ्यूचर में सफल कैसे हों। ये इसकी हेडलाइंस है, तो आज इसी पर बात करेंगे। तो ख़ास तौर से हमारे भारत के जो युवा हैं, जो 12th कक्षा 12 पास कर लेते हैं, उत्तीर्ण हो जाते हैं, उनके बाद उनके कैरियर की तैयारी चलने लगती है। आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, बीएससी एमएससी कर रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं, आप नीट के क्षेत्र में हैं, आप आईटी के क्षेत्र में हैं, आप वैज्ञानिक बनने की तैयारी कर रहे हैं। इस तरह से जितने भी स्टार्टअप कर रहे हैं, बड़ा बिजनेस के लिए आप स्कॉलरशिप आइडियाज़ लेके पढ़ाई कर रहे हैं। तो जब आप भारत के अनेक क्षेत्रों में सफल होने का प्रयत्न करते हैं, तो उस समय जो आपकी शिक्षा है वह कैसे आप पढ़ाई करेंगे कि आप जल्दी सफल हो पाएंगे, उस संबंध में यह वीडियो है। तो ध्यान से आप लोग देखिए, क्योंकि आपके पीछे आपके माता पिता का परिश्रम होता है। उनकी एक बहुत बड़ी उम्मीद होती है कि हमारा बच्चा शीघ्र सफल हो, लगभग पहले दूसरे प्रयास में सफल हो जाए और अपने जिस क्षेत्र में, चाहे वो सर्विस के क्षेत्र में, बिजनेस के क्षेत्र में, नए स्टार्टअप के क्षेत्र में, या नई तकनीकी जो आजकल आधुनिक दुनिया चल रही है आईटी और मोबाइल की, इस क्षेत्र में अगर सफल होना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी सफल हों, ऐसी उनकी मनोकामना रहती है, उनकी आपसे उम्मीदें रहती हैं। तो उस उम्मीदों पर आप जल्दी सफल कैसे होंगे, उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा गाइड कर रहा हूँ कि सबसे पहले आप जो भी पढ़ाई जिस क्षेत्र में कर रहे हैं, 100% आपको सफल होने के लिए एक सूत्र काम करता है कि आप पहले रिलैक्स होके, प्रसन्न होके, योग की योजना के तहत आप पूरा ध्यान लगाएं और 100% आप पूरा ध्यान लगाएं तो आपको सफलता शीघ्र जल्दी मिल जाती है। अब आप जिस भी सब्जेक्ट की पढ़ाई कर रहे हैं उसमें देखेंगे कि एक एक विषय को ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है, और पढ़ाई करते वक्त उस समय आपका ध्यान कहीं और नहीं होना चाहिए। 100% पूरे ब्रेन का, पूरी आँखों का और पूरा माइंड 100% आपकी पुस्तक पर होना चाहिए। जिस विषय को आप पढ़ते हैं, एक कोई पुस्तक लेते हैं, जीके का लेते हैं, कोई भी सामान्य ज्ञान का लेते हैं, कॉमर्स का लेते हैं, चाहे आप जो भी ले लें, आईटी के क्षेत्र की कोई पुस्तक ले लें, आप एमबीए कर रहे हैं, आप कोई टेक्नोलॉजी टूल सीख रहे हैं, तो उसके लिए आपको जो किताब आप लेके बैठते हैं, चूँकि किताब आपको गाइड करती है, तो 100% पहली बात, एक किताब को आराम से आप रिलैक्स होके अच्छे ढंग से पढ़ें और समझते हुए एक एक लाइन को आराम से रिलैक्स होके किताब पढ़ें। पूरी किताब जब आप एक बार पढ़ जाएंगे, इसी हिसाब से हर विषय के जो आपके सब्जेक्ट रहेंगे उस पर आप पढ़ेंगे, चाहे 12वीं या ग्रेजुएशन, एमबीए, या कोई आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, या अपनी ज़िंदगी में आप सफल होना चाहते हैं, आप प्रतिस्पर्धा ले रहे हैं बड़ी बड़ी सर्विस लेने का, आप हायर क्लास के जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं या मिडिल क्लास के जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं, सब में एक ही सिद्धांत लागू होता है कि जो भी आपकी परीक्षा की पुस्तकें हैं, जो आप तैयारी कर रहे हैं, वो सबको एक बार ध्यान से, एक विषय, एक किताब को आप आराम से पूरा समझ के पढ़ जाइए। जब एक बार आप पढ़ जाएंगे इसी तरह से हर विषय को, फिर दूसरी बात जब आप उस पुस्तक को पढ़िए तो आपके आसानी के लिए पेंसिल बगल में रह के उसको मार्किंग करिए, अंडरलाइन, जो सबसे आपको अच्छा लगता है कि क्वेश्चन अंडरलाइन है, उसे आप अंडरलाइन कर दें। इसके बाद जब उस किताब को आप तीसरी बार पढ़ेंगे तो आपके पास येलो एक मार्कर होना चाहिए, उस मार्कर को, उस लाइन को आप रेखांकित कर देंगे, पूरा कलर कर देंगे, और जब उसको पूरा कलर कर देंगे, इस हिसाब से सीरियल बाय सीरियल आप पूरे पुस्तक को शुरू से आखिरी तक पढ़ लेंगे। लेकिन जब आपको वो दोबारा या तिबारा वो पुस्तक अगर आपको पढ़नी रहेगी, तो 2 बार आप उस पुस्तक को पढ़ चुके हैं, अब उतना पढ़ने में आपको समय नहीं लगेगा, क्योंकि आपने एक बार उसको अच्छे से पूरा फुल फॉर्म में पढ़ा है, दूसरी बार अंडरलाइन की है, और तीसरी बात आपने येलो मार्किंग कर दिया है।
तो इस जब तीसरी बार उस पुस्तक को तैयारी, यानी बड़ी स्पर्धा आप कोई कर रहे हैं परीक्षा के लिए तैयारी, तो आपका यहाँ समय कैसे बचेगा? तो आप जब तीसरी बार जो आपने येलो लाइन कर दी है, सिर्फ आप उस लाइन को आराम से पढ़ते जाएंगे, तो जो कई दिन लगते थे उस पुस्तक को पढ़ने पे, 400-500 की अगर पेज की पुस्तक है, तो आपको निश्चित है कि ये 2 दिन में और 1 दिन में ख़त्म हो जाती है वो पुस्तक, क्योंकि आपने मेन पॉइंट पे अंडरलाइन कर दिया और दूसरी से तीसरी बात आप पढ़ रहे हैं, तो आपको आसानी से याद हो जाएगा, आपको टाइम बचेगा। और इसी तरह से हर सब्जेक्ट में करना है, जो सब्जेक्ट बारी बारी पढ़ेंगे, और हर हफ्ते का एक टाइम टेबल बनाना है कि इतनी देर से इतनी देर तक हम ये विषय पढ़ेंगे और इतनी देर से इतनी देर तक ये विषय पढ़ेंगे। इसी हिसाब से दिन भर का शेड्यूल तय करेंगे और हर दिन का एक टाइम टेबल फिक्स करेंगे। एक हफ्ते का आपका फ्यूचर, जो आपका फ्यूचर होगा, वो एक हफ्ते के लिए आप उसको सेट कर देंगे कि हम एक हफ्ते में प्रतिदिन का हमारा टारगेट होगा और टारगेट के हिसाब से हम एक हफ्ते में कितनी पढ़ाई किए, अगले हफ्ते में कितनी कर रहे हैं, और ऐसे करके 4 हफ्ते में हमने कितनी सक्सेसता हासिल की फ्यूचर को बनाने के लिए। इसी हिसाब से, चूंकि आगे आपका फ्यूचर है, आपके माता पिता की उम्मीदें हैं, इस राष्ट्र को भी आपसे उम्मीदें हैं, आप एक अच्छे अधिकारी बनेंगे और अपने जीवन में सफल होकर इस देश को आप सर्विस देंगे। इस देश को आपकी आवश्यकता है। इसलिए 100% सभी विद्यार्थियों से मेरा निवेदन है, पूरे इंडिया के विद्यार्थियों से निवेदन है कि आप लोग पढ़ते वक्त 100% अपना ध्यान, 100% कहीं भी नहीं होना चाहिए, पूरा का पूरा आपका ब्रेन उस पुस्तक पर होना चाहिए, ताकि उसकी आपकी नज़रों के द्वारा जो पढ़ा जा रहा है वो आपके ब्रेन के मेमोरी में अच्छी तरह पूरी तरह सेट हो जाना चाहिए। पढ़ने के बाद फिर आप ब्रेन में उसको अच्छी तरह सेट कर लें, 1 बार 2 बार 3 बार उसको याद करें, जो आज का पढ़ा हुआ है वो आपके दिमाग में ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। इसी हिसाब से हर विषय को पढ़ते जाएंगे और आपका फ्यूचर ऑटोमेटिक एक एक सीढ़ी करके आप सफलता हासिल कर लेंगे। जो इस हिसाब से पढ़ाई करते हैं उनकी हर परीक्षा निकलती है, जो भी एग्ज़ाम देते हैं वो उसमें ज़रूर सफल हो जाते हैं। पढ़ाई के क्षेत्र में अच्छे मार्क्स उनके आते हैं और जब नौकरी लेने की होती है, सफलता लेने की होती है, तो वहाँ पे वो सफल हो जाते हैं और उसमें वो टॉप करते हैं। नौकरी खुद ब खुद उनके पास आ जाती है। शिक्षा वह शेरनी है जो उसका दूध मेहनत करके पीता है, वह बलवान हो जाता है और हर क्षेत्र में वो विजय श्री हासिल करता है। यही एक सूत्र है। यदि आप जब पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई के क्षेत्र में हर चीज़ स्किल आपको आना चाहिए कि हम पढ़ाई कैसे करें, याद कैसे करें, इंटरव्यू के लिए तैयारी कैसे करें, पूरी किताब कॉपी लिखने के लिए दूर दूर अच्छे से अच्छी राइटिंग बना के कैसे लिखें, हेडलाइंस कैसे लिखें, उसका आंसर का समापन कैसे करें, ताकि हमारी कॉपी एग्जामिनर जांचते वक्त हमें अच्छे मार्क दे और उसको देखने में समझ में आए कि ये बच्चा विवेकपूर्ण है और अच्छे से तैयारी किया और सभी आंसर उसने सही दिए हैं। तो हमको हर हाल में, हर काल में इसको नंबर देना है और ये बच्चा 100% अपने आप अपनी मेहनत से पास हो रहा है, हर काल में ये विजेता हो रहा है और यह बुलंदियों के शिखर पे जाएगा और यह भारत का नाम रोशन करेगा। अपनी जिंदगी में तो यह सफलता हासिल करेगा, औरों के लिए यह प्रेरणा बनेगा। यह वह मेहनत का बालक है कि जिस सफलता जिसकी दासी हो जाती है और यह हिमालय के शिखर पर तिरंगा झंडा लहराने वाला और अपनी सर्विस को हासिल करने वाला और भारत को आगे ले जाने वाला यह वीर सपूत स्टूडेंट अपने माता पिता का वह लाल है जो देश का नाम रोशन करेगा। जो बच्चे इस तरह से पढ़ाई करेंगे, समग्र संपूर्ण ध्यान अपना पढ़ाई पर देंगे, वह अवश्य ही सफल होंगे और उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ जरूर आएंगी और अपनी ज़िंदगी में एक सूरज की तरह चमकेंगे और भारत का झंडा उनके हाथों में होगा और भारत को सफल नेतृत्व देने वाले वो बड़े अफसर बनेंगे और संपूर्ण भारत की जनता को सुख पहुंचाएंगे, अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे, अपने देश का नाम रोशन करेंगे। ऐसे जब आप पढ़ाई करेंगे तो सफलता ऑटोमेटिक आपको मिलती जाएगी और 100% आप सफल हो जाएंगे। तो प्यारे स्टूडेंट, यह आज का वीडियो आपके लिए रहा। इसे आप अपने ग्रुप में शेयर करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा ताकि वो भी सफलता ले पाएँ
आप इससे प्रेरणा लेके आप अपने फ्यूचर के लिए आज से लग जाइए और अपने फ्यूचर को बनाइए। तो सभी स्टूडेंट को मेरा नमस्कार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।